प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा सलाम। प्रभु के प्यारे लोगों, आज फिर मैं परमेश्वर का दास आपके लिए बहुत ही अच्छे विषय को लेकर के आया हूँ। उत्पत्ति 6 अध्याय 1 वचन से लेकर के 4 वचन को लेकर आज हम बाइबल अध्ययन करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक विवादित पैसेज है, क्योंकि इसे लेकर के लोगों के बहुत अलग अलग विचार हैं। जैसे कि परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्यों की पुत्रियों के विषय में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो परमेश्वर के पुत्र कुछ लोग जो हैं वो शेत की संतान को बोलते हैं, और मनुष्य की पुत्रियाँ जो हैं वो कैन की संतान को बोला गया है। और कुछ लोग जो हैं वो परमेश्वर के पुत्र जो हैं उन्हें स्वर्गदूत बोलते हैं। इस तरह से बहुत ही उलझन है, और हर कोई अपने अपने विचार को या अपने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी 1 या 2 वचन लेकर के हम अपने अपने डॉक्ट्रिन को जो है प्रूव नहीं कर सकते। कोई भी बाइबल अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे पास 3 चीज़ें हैं तो हमारा बाइबल अध्ययन बहुत सरल होगा, स्पेशली ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को लेकर के। कौन सी हैं वो 3 चीज़ें, मैं आपको बता दूं जल्दी से। नंबर 1, कॉन्सेप्ट। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, उसका पर्पस, कि अगर ये घटना हुई थी तो क्यों हुई, क्या उद्देश्य था, उसका पर्पस या उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, रेवलेशन या प्रकाशन, ये होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रकाशन नहीं होगा तो हम अपने टॉपिक को या डॉक्ट्रिन को जो प्रूव नहीं कर पाएंगे। 1-2 वचन जो है वो कभी भी आपकी डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये तीनों चीज़ों को ले करके हमें स्टडी करनी है। और आज का अध्ययन मैं इन्हीं 3 बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज करने जा रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीष पाएंगे। और आपके कितने भी सवाल क्यों ना हो इस पैसेज को लेकर के कि ये परमेश्वर के पुत्र कौन है, या कितने ही आपके डाउट्स क्यों ना हो, संदेह या आपकी उलझने क्यों ना हो, अगर आज आप ध्यान से आज की स्टडी को आप लें, पढ़ें, आज के इस बाइबल अध्ययन को सुने, तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आज आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलने जा रहा है। आपकी सारी उलझने और संदेह आज ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी डॉक्ट्रिन को या इस पैसेज को मैं 1 या 2 वचनों से नहीं, मैं पूरे प्रमाणों के साथ, वो भी बाइबल में से, प्रमाणित करने जा रहा हूं कि परमेश्वर के पुत्र कौन थे। तो इसलिए ये चीजें ध्यान में हमें सदा रखनी है। तो और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूं कि आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये पूरी, अगर मैं शुरुआत में कुछ ऐसा शब्द बोल दूं तो प्लीज आप वीडियो छोड़ मत जाइए, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डॉक्ट्रिन क्या है, क्या ये पैसेज बोल रहा है, तो हम नहीं, कभी भी नहीं हम समझ पाएंगे। सो आपकी सहायता के लिए मैं कुछ ऐसे शब्द भी आपको देने जा रहा हूं। ना मैं सिर्फ बाइबल से प्रूव करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो बाइबल में से लिए गए हैं आपको बताऊंगा, और आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। सो तैयार हो जाएं कि परमेश्वर के वचनों को आज सीखने के लिए और अपने प्रभु के बारे में या बाइबल की इस और अधिक जानकारी को लेने के लिए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे आप इसको। लेकिन प्लीज़ आप अपनी बाइबल को जरूर लेकर के बैठें। वैसे हम स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वचन दिखाने जा रहे हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आपके पास बाइबल और आपके नोटबुक आपके साथ हो, ताकि वो आप पॉइंट्स नोट कर सकें, ताकि बाद में आप उसे अध्ययन कर सकते हैं, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर रहें। ठीक है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये बाइबल जो स्टडीज़ है या ये जो पैसेज है जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसका हमारे मसीही विश्वास के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हमारी ज्ञान बढ़ोतरी के लिए है, और हमें ज्ञान होना भी चाहिए, क्योंकि बाइबल में जो कुछ भी है उसके उत्तर भी बाइबल में ही हैं।
बस फर्क सिर्फ इतना है समझने का, और जब तक परमेश्वर हमें प्रकाशन ना दे हम समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं आज के अध्ययन को। मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ, वैसे बहुत सारे वचन आज हम देखेंगे, लेकिन एक वचन मैं देना चाहता हूँ। भजन संहिता 115 अध्याय के 115 अध्याय के 16 वचन में ये वचन लिखा, और इसी में ही इस पैसेज का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भजन 115:16 में। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। सुना आपने? स्वर्ग किसका है? यहोवा का, और पृथ्वी किसको दी? उसने मनुष्यों को दी हुई है। तो इसको अगर हम समझें इस वचन को, तो इसका मतलब ये बनता है कि जो स्वर्ग है वो परमेश्वर का है, अर्थात परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, और उसकी सेना, जो स्वर्गीय सेना, वो कहां पर रहती है? वो भी स्वर्ग में ही रहते हैं। अर्थात यूं कह लीजिए, स्वर्ग के जितने प्राणी हैं, चाहे वो स्वर्गदूत हैं, चाहे वो करूब हैं, चाहे वो सरफीम हैं, जो भी हैं वो स्वर्ग में ही रहते हैं, और वो पृथ्वी पे नहीं रह सकते। ठीक है? और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी हुई है, जिसका मतलब है हम लोगों को, हम जो मनुष्य हैं, हम पृथ्वी के प्राणी हैं, हम स्वर्ग में नहीं रह सकते, हमें पृथ्वी पे रहने के लिए बनाया गया है। तो अगर हमें स्वर्ग जाना है या किसी स्वर्गीय प्राणी को पृथ्वी पे आना है, तो बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव, जैसे कि परमेश्वर को जब इस पृथ्वी पर आकर के रहना था, तो उसे क्या करना पड़ा? मनुष्य रूप धारण करना पड़ा, अर्थात देह धारण करना पड़ा, अन्यथा वो इस पृथ्वी पे नहीं आ सकता, यहां पे रह सकता, क्योंकि वो स्वर्गीय प्राणी है इस वचन के अनुसार। वैसे ही हम लोग मनुष्य है, इस शरीर में होकर के कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम मिट्टी के बनाए हुए हैं। हम ये मांस और लहू स्वर्गीय राज्य का वारिस नहीं हो सकता। तो स्वर्ग जाने के लिए हमें दो ही तरीके हैं स्वर्ग जाने के। नंबर 1, या तो हम अपना शरीर त्याग दें ताकि हमारा आत्मा जो स्वर्ग में चला जाए, क्योंकि शरीर जा नहीं सकता। दूसरा, अगर हम शरीर में जाना चाहते हैं तो उसका दूसरा तरीका ये, यीशु मसीह आ जाए, यानी कि रैप्चर हो जाए। तो रैप्चर के समय हम शरीर में उठा लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा शरीर जो है वो बदलेगा, हम इस शरीर में नहीं जाएंगे। बाइबल बताती है हम महिमा में शरीर में होकर के जाएंगे, है ना, हमें ग्लोरियस बॉडी मिलेगी। तो यहां तक आप कंसेप्ट समझ रहे हैं ना। स्वर्गीय जो प्राणी है, चाहे वो परमेश्वर है, चाहे वो स्वर्गदूत हैं, वो इस पृथ्वी पे नहीं रह सकते, और जो मनुष्य हैं वो स्वर्ग में नहीं रह सकते इस वचन के अनुसार। चलिए अभी हम आज के अध्ययन को शुरू करते हैं, और इसके लिए मैंने दो अलग अलग बाइबल को मैं आज यूज़ करने जा रहा हूँ। इंग्लिश में जो मेरी बाइबल है वो NIV की बाइबल में यूज़ करूँगा, क्योंकि जो इस वचन के जो संदेह हैं या डाउट्स जो है ना, वो इन वचनों में लिखे हुए हैं। इसीलिए मैं दो बाइबल, इंग्लिश और हिंदी की बाइबल जो है आज यूज़ करने जा रहा हूं, ताकि दोनों के शब्दों को हम सही शब्दों में अनुवाद करके सही कॉन्सेप्ट तक पहुंच सकें कि आखिर ये सब क्या था। ठीक है? तो इन दो बाइबल को और इन दोनों ही वचनों को मैं आपको ये भी बताऊं कि आज की स्टडीज के लिए हम 3 पैसेजेस लेंगे। 3 जो अलग अलग पैसेज हम लेंगे। जो पहला पैसेज हमें मिलता है उत्पत्ति, जो मैं बता चुका हूं, 6 अध्याय 1 से लेकर के 4 वचन तक। दूसरा पैसेज हमें मिलता है यहूदा की पुस्तक, जो प्रकाशित वाक्य से पहले आती है, उसका 1 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन। और तीसरा पैसेज हम लेंगे दूसरा पतरस 2 अध्याय और उसका 4 वचन। 4 से 6 है, लेकिन मेनली हम 4 वचन के ऊपर फोकस करेंगे। सो ये 3 पैसेज हम इन बाइबल में से लेंगे, और इन दोनों ही बाइबल, इंग्लिश और हिंदी के कुछ कुछ शब्द मैं दूंगा आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो अभी हम अपने स्टडी के लिए तैयार हैं, तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं आज का अध्ययन। देखिए अब हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके पहले वचन में। देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसी वचन में, पहले वचन में एक क्लियर हो जाता है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लें तो। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए 6 अध्याय 1 वचन में क्या लिखा हुआ है ना। जब मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे, सुन रहे हैं, जब मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे, तब उन्होंने पुत्रियों को जन्म दिया, है ना।
सुनिएगा आप, चलिए हम लोग इसको क्या है स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। हम दोनों ट्रांसलेशन को यूज़ करेंगे, जैसा मैंने बताया था, हिंदी में भी और इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन हम लेंगे। अब देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, है ना। तो इंग्लिश में अब हम देखते हैं, इंग्लिश NIV का ट्रांसलेशन जो मैंने आपको बोला था, when men began to increase in number on earth and daughters were born to them। अब देखिए यहां पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जब क्या हो गया, मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगे। अब आप इस शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, मनुष्य, कौन बढ़ने लगा, मनुष्य। तो जो लोग ये बोलते हैं कि जो वो परमेश्वर के पुत्र थे वो शेत की संतान थे, तो ये पहले वचन में ये डॉक्ट्रिन गलत हो जाती है, क्योंकि पहले वचन में क्या लिखा हुआ, जब मनुष्य बढ़ने लगे। तो मनुष्य, शेत भी तो मनुष्य था, अभी तक दो ही तो वंश थे। परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम से दो पुत्र पैदा होते हैं, एक का नाम कैन और दूसरे का हाबिल, और हाबिल का मर्डर हो चुका है और रह गया कैन। और कैन को जैसे कि हम जानते हैं अधर्मी के रूप में जानते हैं, ठीक है ना, वो अधर्मी हो गया। लेकिन दूसरा, उसके बाद आगे चल करके आदम फिर अपनी पत्नी हव्वा के पास जाता है और वो गर्भवती होकर के एक और पुत्र को जन्म देती, जिसका नाम वो रखती है शेत, और वो बोलती है कि परमेश्वर ने हाबिल के बदले मुझे ये बेटा दे दिया है। अब सुनिएगा, तो दो ही वंश हैं। अब ये दोनों कौन है, चाहे वो कैन अधर्मी है और शेत धर्मी है, लेकिन है तो मनुष्य है। और 6 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा, जब मनुष्य बढ़ने लगे। मनुष्य मतलब ये दोनों ही बढ़ने लगे, एक नहीं। सो प्लीज आप इससे मिसअंडरस्टैंड मत होएं, है ना, आप गलतफहमी में ना पड़े। यहां पे लिखा हुआ मनुष्य बढ़ने लगे, तो मनुष्य का मतलब है वो सब दोनों ही वंश बढ़ने लगे। और आगे जब दूसरे वचन में पढ़ते हैं तब जाके लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने जब मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। अब देख रहे हैं अब ये मनुष्य की पुत्रियां कौन है, कैन की बेटियां तो नहीं है। ये पहली लाइन में मैं क्लियर कर चुका हूं पहले वचन में, क्या कि वो शेत भी है और वो कैन भी है, दोनों ही वंश हैं, दोनों के ही बच्चे हो रहे हैं। तो अभी यहां पर आके हम उसे क्लासिफाई नहीं कर सकते कि वो कैन की बेटियां थी और वो जो थे शेत के बेटे थे। नहीं नहीं, यहां लिखा परमेश्वर के पुत्र। अब चलिए मैं बताता हूं, यहां पे जो दूसरे वचन में जब हम आते हैं, जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा, तो अब यहां पर जो मेरी स्टडी, जो मेरा जो मानना या जो मैंने अध्ययन किया, जिसे आज मैं करवाने जा रहा हूं, और उस चीज का ये पहला पॉइंट है कि यहां पर जो है दो अलग अलग ग्रुप्स की बात हो रही है, या यूं कहें दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, ना कि धर्मियों या अधर्मियों की हो रही है। अब सुनिए कौन सी है, लिखा जब परमेश्वर के पुत्रों ने। सो यहां पर जो पहला ग्रुप वो कौन है, हेवनली बीइंग्स, या इसे हम कहें स्वर्गीय प्राणी। परमेश्वर के पुत्र जो है स्वर्गीय प्राणी है। दूसरा ग्रुप कौन सा है, डॉटर्स ऑफ मैन, यानी कि अर्थली बीइंग्स, मनुष्य की, है ना, पुत्रियां। तो चाहे वो कैन है चाहे वो शेत है, कोई है तो वो मनुष्य है ना। तो अब दो जो अलग अलग है, या कह लीजिए दो वर्ल्ड की, यहां पे दो संसार की बातें हो रही हैं, एक स्वर्गीय संसार, एक पृथ्वी का संसार। सो परमेश्वर के पुत्र कौन है, वो हेवनली बीइंग्स हैं, और यहां पर कौन है, मनुष्य की पुत्रियां अर्थली बीइंग्स या पृथ्वी की प्राणी है। तो जब उन्होंने इनको देखा तो क्या है, उनसे विवाह किया। वो सुंदर है ऐसा लिखा है, और उन्हें देख करके उन्हें अपने लिए ब्याह लिया, है ना। चलिए, इससे मैं ये साबित नहीं कर रहा कि वो टीचिंग जो आपकी है या आप जो विश्वास करते हैं वो गलत है, वो आपका विश्वास है। लेकिन मैं अपनी इस टीचिंग को जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो मैं इन पॉइंट से प्रूव कर रहा हूं। और अगले पॉइंट में जैसे जैसे हम पॉइंट्स में बढ़ते जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए, मेरा दूसरा पॉइंट, पहला क्या था, हेवनली बीइंग्स और अर्थली बीइंग्स, ये दोनों के बीच में हो रही है बात, है ना। यहां पे अर्थली बीइंग्स राइचियस और अनराइचियस नहीं है, धर्मी और अधर्मी नहीं है, हेवनली बीइंग्स और अर्थली बीइंग्स है ना। अब दूसरा पॉइंट जो मेरा है वो है एक्सप्रेशन या फिर फ्रेज, जिसे हम बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। दूसरा पॉइंट, और ये बहुत ज्यादा समझने में हमारी मदद करेगा।
जो एक्सप्रेशन यहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर के पुत्र, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं ये कम से कम 5 बार बाइबल में ये फ्रेज यूज की गई है, परमेश्वर के पुत्र या सन्स ऑफ गॉड, ये 5 बार कम से कम इस्तेमाल की गई है। और आप हैरान हो जाएंगे सुन करके, पांचों ही बार ये स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल की गई है। चलिए मैं आपको जल्दी से बता दूं कहां कहां पर ये फ्रेज या एक्सप्रेशन यूज हुआ है। अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसके 6 वचन में जब हम पढ़ते हैं, अब ये देखिएगा ये घटना स्वर्ग की है, पृथ्वी की नहीं है। स्वर्ग में क्या हो रहा है, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, एक दिन परमेश्वर के पुत्र यहोवा परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। सुना आपने, एक दिन क्या हो गया, यहोवा परमेश्वर के पुत्र कौन है, ये एंजल्स है ना, स्वर्गदूत क्या हो गए, परमेश्वर के सामने स्वर्ग में उपस्थित हुए। तो वहां पे क्या लिखा हुआ, सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हुए। और दूसरा भी अय्यूब की किताब 2 अध्याय के एक ही वचन में फिर लिखा हुआ है कि फिर एक और दिन, देखिए कितना क्लियर होता जा रहा है, फिर एक और दिन परमेश्वर के पुत्र यहोवा परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। ये दूसरी बार है, स्वर्ग में स्वर्गदूत उसके सामने उपस्थित हुए। और दोनों ही घटनाओं में क्या हुआ, शैतान भी उनके बीच में आया। तो ये घटना कहां की है, पृथ्वी की नहीं है, स्वर्ग की है। और कौन उनके सामने, परमेश्वर के सामने पेश हो रहा है या उपस्थित हो रहा है, स्वर्गदूत। लेकिन यहां पे स्वर्गदूत नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हुए। जी हां, एंजल्स को परमेश्वर के पुत्र बोला जाता है। तो वो वहां पर क्या हो गए, उपस्थित हो गए। एक और वचन अय्यूब ही की किताब उसके 38 अध्याय के 7 वचन में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इसकी बाद में आप इसे स्टडी कर सकते हैं गहराई के साथ। 4 वचन से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी की नींव रखी, अर्थात जिस दिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाना था, तो क्या हो गया, इसका मतलब है स्वर्ग पहले बन चुका था, स्वर्गदूत भी सब स्वर्ग की सारी सेना बन चुकी थी, लेकिन अभी तक पृथ्वी नहीं बनी थी। तो क्या हो गया, 7 वचन में क्या लिखा है, जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली, 4, 5, 6 वचन में लिखा जब पृथ्वी को बनाया, तो 7 वचन में लिखा है तब भोर के तारे क्या करते थे, गीत गाते थे, आनंद के गीत गाते थे। और लास्ट लाइन में क्या लिखा है 7 वचन की, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हालेलुया, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, परमेश्वर के पुत्र सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूतों को बोला गया। तो 3 वचन मैंने दिए, तीनों ही जगह पर स्वर्गदूतों को सन्स ऑफ गॉड बोला गया। चौथा, दानियल उसके 3 अध्याय के 25 वचन में हम पढ़ते हैं कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को आग की भट्टी में फेंका हुआ था, तो परमेश्वर ने अपना दूत भेज करके क्या किया, उन तीनों को बचा लिया, आग की भट्टी से, आग की लो से मरने से बचा लिया। तो राजा ने क्या बोला, अपने मंत्रियों को बुला के बोलता, हमने तो इस आग के भट्टे में 3 लोगों को फेंका था, ये चौथा कौन है। और इसका स्वरूप सुनिए, इसका स्वरूप ईश्वर के पुत्र के जैसा है। इंग्लिश में यही तो लिखा है, द फोर्थ वन इज लाइक द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। चलिए अब यहां पे मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। ये 3 का 25 बताया, लेकिन 3:28 दानियल में क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर, क्लियर हो रहा है, 28 वचन में क्या लिखा है, जिसने अपना दूत भेजकर क्या किया, अपने दासों को बचा लिए। अब दोनों को कंपेयर करें, 25 वचन में क्या लिखा गया, परमेश्वर का पुत्र, और 28 वचन में उसी को क्या बोला गया, स्वर्गदूत। हालेलुया। सो अब आप क्लियर होते जा रहे हैं ना, क्या हो रहा है कि जो 4 मैंने बता दिए, वचन में से बता रहा हूं, चारों जगह पर ये जो फ्रेज है सन ऑफ गॉड या सन्स ऑफ गॉड, ये सिर्फ स्वर्गदूतों के लिए ही इस्तेमाल की गई है। आगे दोस्तों एक और वचन मैं बताता हूं, भजन संहिता 29 अध्याय के पहले वचन में भी यही लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों जय जयकार करो, है ना। अब ये भजन 29 किसने लिखा, दाऊद ने।
तो दाऊद कहाँ की बात कर रहा है? ये तो परमेश्वर के पुत्र तो हो सकता है वो दुनिया को बोल रहा हो, धर्मियों को बोल रहा हो, लेकिन नहीं, 9 वचन में इसका जवाब हमें मिलता है। भजन संहिता 29 के 9 की आखिरी लाइन में लिखा है कि स्वर्ग में मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में हर कोई उसकी महिमा करता रहता है या महिमा महिमा बोलता रहता है। तो मेरा यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक है, तो दाऊद के समय तक तो कोई मंदिर था ही नहीं, तो ये किस मंदिर की बात कर रहा है दाऊद कि उसके मंदिर में हर समय हर कोई ये बोलता रहता है महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो उसका मंदिर तो स्वर्ग में है। तो दाऊद किसकी बात कर रहा है कि जब दाऊद ने ये भजन लिखा, किस अपने मन में क्या चीज रखे? स्वर्ग को, स्वर्ग की बात कर रहा है। इसलिए पहले वचन में उसने बोल दिया, हे परमेश्वर के पुत्रो, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी जय जयकार करो, क्योंकि उसके मंदिर में हर कोई यही बोलता रहता है। तो सुना, 4-5 वचन मैंने आपको दे दिए, 3 अय्यूब की किताब में से, एक दानियल, एक दाऊद भजन संहिता में से। तो 5 लोगों ने, तो जब 5 बार ये परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूतों को बोला गया, तो 6ठी बार जो उत्पत्ति 6 अध्याय 1, 2 और 4 वचन है, तो वहां पर भी तो स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र बोला गया है। तो वहां पर हम कैसे इसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं ये स्वर्गदूत नहीं है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप, जब तक हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्वर्गदूत जो है वो विवाह नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे लिखा है कि ये जो भी थे, चाहे वो परमेश्वर के पुत्र थे, चाहे वो स्वर्गदूत थे, या वो दोनों एक ही जन को बोला जा रहा है, उन्होंने शादियां की और शादियां हुई तो बच्चे भी पैदा किए। तो फिर बात आ गई ना, जब तक कंसेप्ट नहीं है, आपके पास पर्पस नहीं है और रेवलेशन नहीं है, आप प्रूव नहीं कर पाओगे अपनी डॉक्ट्रिन को। चलिए, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता चुका हूं मैं। नंबर 1 क्या था? हेवनली बीइंग्स एंड अर्थली बीइंग्स, यानी कि स्वर्गीय प्राणी और पृथ्वी के प्राणियों के विषय में ये उत्पत्ति 6 अध्याय बोल रहा है, पहला वचन स्पेशली, और दूसरा। और फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सप्रेशन, परमेश्वर के पुत्र जो एक्सप्रेशन है, उसके 6 वचन मैंने आपको बता दी, और 6 के 6 जो है परमेश्वर के पुत्र करके उन्हें जो है रेफर किया गया, लेकिन वो स्वर्गदूतों को बोला गया, मनुष्यों को नहीं बोला गया। ओके, चलिए, मैं तीसरा पॉइंट जो है आपको बताना चाहता हूं। अब क्योंकि हम गहराई में जाते जा रहे हैं, एक एक पॉइंट करके अब क्लियर होते चले जाएंगे सारे पॉइंट्स आपके, कि स्वर्गदूत शादियां कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो इन सब बातों से आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप धीरज के साथ और ध्यान के साथ हमारे साथ बने रहें। मेरा तीसरा पॉइंट जो है वो है अडल्ट्रियस। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं अडल्ट्रियस, जिसका मतलब होता है व्यभिचारी हो जाना या व्यभिचारी होना। अब इसके लिए हम पढ़ेंगे यहूदा 1 अध्याय उसके 6 वचन को। चलिए, हम लोग इसे स्क्रीन में पढ़ते हैं। 1 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ते हैं यहूदा का। ठीक है, अब आप देखिएगा बाइबल में से यहूदा 1:6 को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा स्क्रीन पे, और फिर उसके बाद आप बाद में से पढ़ सकते हैं। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे। प्रभु के लोगों, ध्यान से सुनिएगा, ये 6 वचन हम जो आपके लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया था। 6 वचन में सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। फिर जिन स्वर्गदूतों ने, है ना, और 7 वचन में लिखा उनका पाप क्या था? व्यभिचार का पाप था। जब हम इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन में लेते हैं, NIV की ट्रांसलेशन है, वो क्या बोलती है यहां पर 1:6 में, एंड द एंजल्स who did not keep their positions of authority but abandoned their own home, है ना। उसको 7 में मैं लेके चलता हूं आपको कि क्या है उनके प्रॉब्लम क्या थी। इन अ सिमिलर वे सोडोम एंड गोमोरा एंड द सराउंडिंग टाउन्स गेव देमसेल्व्स अप टू सेक्सुअल इमोरैलिटी। देखा, इंग्लिश में लिखा हुआ है सेक्सुअल इमोरैलिटी, और हिंदी में लिखा 7 वचन में वो स्वर्गदूत जिन्होंने व्यभिचार किया। चलिए, मैं अभी जल्दी से आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि अब यहां पे तो बिल्कुल क्लियर लिख दिया है
कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को क्या किया हुआ है, कैद किया हुआ, जिन्होंने क्या किया, व्यभिचार किया ना। अब पॉइंट ये आता है कि स्वर्गदूत, क्योंकि एक ही वचन हमें बाइबल में बताता है जहां पे यीशु मसीह ने बोला था, मत्ती 22 अध्याय के 31 वचन में, जहां पर यीशु मसीह ने यह जवाब दिया था जब सदूकियों ने पूछा था कि वो औरत जिसके 7 हस्बैंड थे जो एक एक करके मर गए, वो स्वर्ग में किसकी वाइफ होगी, किसकी पत्नी होगी। तो यीशु ने तब जवाब दिया था कि तुम बहुत बड़े भ्रम में हो, गलती में हो। स्वर्ग में ये विवाह नहीं करेंगे, ना विवाह में दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग में स्वर्गदूतों की नाई होंगे। अब आप समझिएगा, है ना। अब यहां पे लिखा है कि वो स्वर्गदूतों की नाई होंगे, वो विवाह नहीं करेंगे, ना विवाह में दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों के विवाह नहीं होते, ना वो विवाह में दिए जाते हैं। लेकिन प्यारे लोगों, प्रभु के प्यारे दास दासियों, प्रभु की प्यारी कलीसिया, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि इसी वचन को लेकर के 95% क्रिश्चियंस, इवन कि प्रभु के दास दासियां ये बोलते हैं कि एंजल्स जो होते हैं वो सेक्सलेस होते हैं, या वो सेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने यहां पे बोला था। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि यीशु मसीह का कॉन्सेप्ट यहां पर जो था वो ये नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। बाइबल में ये बोलना कि एंजल्स आर सेक्सलेस, कि एंजल्स के, स्वर्गदूतों का सेक्स नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है और बाइबल के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। सुनिएगा, यीशु मसीह ने जो यहां पर उनको उत्तर दिया था, उसके लिए जो मैंने आपकी सहायता के लिए, ताकि आप समझ जाएं, वो जो कॉन्सेप्ट था वो सेक्सलेस होना नहीं था, वो कंसेप्ट था रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रजनन, बच्चे पैदा करने। सुनिएगा कैसे। जब उन्होंने पूछा कि ये किसकी पत्नी होगी, तो उसका यीशु ने यह बताया कि ये स्वर्ग में स्वर्गदूतों की नाई होंगे, अर्थात ये वहां पे विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूतों का विवाह नहीं होता है। लेकिन यह कहना कि वो सेक्सलेस होते हैं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत जो हैं, जो एंजल्स हैं, उनका भी सेक्स है। आप बाइबल में कहीं पर भी नहीं पढ़ेंगे फीमेल एंजल्स। आप कहीं भी बाइबल में पढ़ लीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, डैनियल के 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहां पे जिब्राइल स्वर्गदूत जो था, वो डैनियल को कुछ समझाने के लिए आया था, उसे बुद्धि देने के लिए आया था। लेकिन जब डैनियल ने उसे देखा, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि डैनियल ने उसको स्वर्गदूत नहीं बोला, उसने बोला मैन गैब्रियल, एक पुरुष जिब्राइल मेरे सामने खड़ा हो गया। देखिए, पुरुष वहां पे लिखा हुआ है। सो एंजल्स जो हैं, दे आर वेरी मच लाइक मैन। वो बाइबल में जो उनका जो सही अस्तित्व है, इब्रानियों 1:14 में लिखा कि जो एंजल्स हैं वो आत्माएं हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूं, आत्मा होने के बावजूद भी उनका जेंडर है। देखिए, जो जिब्राइल था, वो वहां पे लिखा है दानियल की किताब में कि वो क्या था। आप पढ़िए इसको, स्क्रीन में मैं आपको देता हूं इस वचन को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ताकि हम किसी भी तरह से उलझन में ना रहें। दानियल की किताब 9 अध्याय का 21 वचन देखिए। अब यहां पे स्क्रीन पे हम पढ़ते हैं, तब वह पुरुष जिब्राइल, देखिए आप पढ़ रहे हैं यहां पे क्या लिखा, तब वह पुरुष जिब्राइल, यहां पे आदमी लिखा हुआ है, आदमी जिब्राइल। सो ये कहना कि वो सेक्सलेस होते हैं, ये इसके बिल्कुल खिलाफ है। हर जगह पे जहां पे भी आप स्वर्गदूतों को देखेंगे, उनका अपीयरेंस जो था वो आदमियों के जैसा था, वो बिल्कुल आदमियों के जैसे हैं स्वर्गदूत। तो इसका मतलब अब आप क्लियर हो रहे हैं ना, जो कंसेप्ट यीशु मसीह का वहां पे था, उनको जवाब जो सदूकियों को दिया था, वो ये जवाब नहीं था, और ना ही बाइबल में कहीं लिखा हुआ है कि एंजल्स आर सेक्सलेस, या वो सेक्स नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सुनिएगा, दूसरा उसका जो मैं बता चुका हूं कि उसका जो कॉन्सेप्ट था प्रभु यीशु मसीह का, रिप्रोडक्शन, की स्वर्ग में उन्हें रिप्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होगी।
क्योंकि वो स्वर्गदूतों की नई आत्मा हो चुके होंगे, उनका बॉडी बदल चुकी होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो मैं आदमी हूं तो मेरा आदमी होने का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, पौलुस उसे क्या लिखता कुरिन्थियों में कि हम जैसे हैं हम वैसे ही दिखाई देंगे। अगर मैं पुरुष हूं तो मैं पुरुष ही रहूंगा, अगर मेरी वाइफ स्त्री है तो वो स्त्री ही रहेगी, अगर आप पुरुष हैं तो आप पुरुष होंगे, स्त्रियां हैं तो स्त्रियां ही होंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका जो है जो जेंडर खत्म हो जाएगा स्वर्ग में जाने के बाद। ऐसा नहीं है, ये बाइबल की टीचिंग नहीं है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अगर आप ये समझ गए, ये जो जीसस का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, एंजल्स का सेक्सलेस होना नहीं था, बल्कि रिप्रोडक्शन था, उनको समझाना कि वो वहां पे शादियां नहीं करेंगे। चलिए अभी हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरा तीसरा पॉइंट था, जो मैं दो बता चुका हूं आपको, हेवनली बीइंग्स एंड अर्थली बीइंग्स, और दूसरा है एक्सप्रेशन, और तीसरा मैंने बताया था अडल्ट्रियस। हाँ, तो ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बाइबल बोल रही है। अभी हमने पढ़ा 6 में, यहूदा 1:6 में क्या पढ़ा कि जिन स्वर्ग परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया। अब 7 वचन में उन्होंने क्या पाप किया, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ, उन्होंने व्यभिचार किया ना। कंफ्यूजन तो यहीं पर है ना, जो डाउट्स हैं, उलझन है यही है कि स्वर्गदूत जो है वो आत्मा है, वो सेक्स कर नहीं सकते। तो यहां पे लिखा है स्वर्गदूत हैं और उन्होंने व्यभिचार किया। तो यही मैं अब जो पॉइंट्स आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, या जो शब्द मैं आपको दूंगा, वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि हां, उत्पत्ति 6 अध्याय में जो परमेश्वर के पुत्र थे वो स्वर्गदूत ही थे, लेकिन उन्होंने कैसे विवाह कर लिए, कैसे उन्होंने संतान पैदा कर दी, वो ये जो शब्द मैं आपको आगे देने जा रहा हूं ये क्लियर करेंगे। सो तीसरा पॉइंट जो है वो मेरा क्या, व्यभिचारी होना या अडल्ट्रियस हो जाना। हाँ, वो स्वर्गदूत अडल्ट्रियस हो गए थे। चलिए फोर्थ पॉइंट है जो आपको बिल्कुल क्लियर करेगा। अब 6 वचन में हम दोबारा पढ़ते हैं, स्क्रीन के ऊपर पढ़िएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ, फिर जिन स्वर्गदूतों ने क्या किया, पाप किया। यहूदा 1:6 में हम आते हैं, यहां पे दोनों ट्रांसलेशन को हम यूज करेंगे फिर से, ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं और हमें सही जो बाइबल की टीचिंग मिल जाए। चलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा। प्यारे दोस्तों प्लीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए इन शब्दों के ऊपर, क्योंकि इन्हीं शब्दों में जो है सारा भेद छिपा हुआ है। अब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इंग्लिश में, एंड द एंजल्स हु डिड नॉट कीप देयर पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। जी हां, मेरा जो अगला पॉइंट है चौथा, कि उन्होंने क्या किया स्वर्गदूतों ने। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल बोल रही है, स्वर्गदूतों ने क्या किया। नंबर 4, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी। इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है, दे लेफ्ट देयर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। हिंदी में क्या लिखा है, उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया। अब सुने, मैंने क्या बोला था कि शुरू में कि भजन 116 के 15 में परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर, स्वर्ग किसके लिए है, परमेश्वर के लिए। स्वर्गदूत कहां रहने के लिए बनाए गए हैं, स्वर्ग के लिए। और हम मनुष्य कहां के लिए बनाए गए हैं, सब मैं समझा चुका हूं, पृथ्वी के लिए। लेकिन और यहां पर क्या लिखा है, इसी वचन में सारा, इसी शब्द में भेद है। उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया हिंदी में, और इंग्लिश में दे लेफ्ट देयर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसका अर्थ समझिए, परमेश्वर ने उनको क्या बनाया था, स्वर्गदूत। स्वर्गदूत क्या होते हैं, आत्मा। लेकिन यहां पे क्या लिखा, उन्होंने छोड़ दिया। यह है इसका अर्थ। क्या छोड़ दिया, उन्होंने बोला अब हमें स्वर्गदूत नहीं रहना है, अब हमें आत्मा नहीं रहना है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। इसका यह मतलब है हम नहीं रहेंगे स्वर्गदूत। समझ रहे, अभी नहीं, आगे चलिए, नेक्स्ट लाइन इसे कंटिन्यू करें। उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया। दूसरा क्या छोड़ा, 6 वचन को कंटिन्यू करें, क्या छोड़ा दूसरा, अपना निज स्थान छोड़ दिया। इंग्लिश में क्या लिखा है, पढ़ें यहां पे इंग्लिश की बाइबल में। हाँ, क्या लिखा है, बट abandoned their own home, अपना घर छोड़ दिया। हालेलुया, सुन रहे हैं ना। अब स्वर्गदूतों का घर क्या है, स्वर्ग। 116:15 में हमने क्या पढ़ा, स्वर्गदूत कहां रहने के लिए बने, स्वर्ग में। लेकिन यहां पे तो बिल्कुल क्लियर लिख दिया, स्वर्गदूतों ने क्या छोड़ दिया। नंबर 1, पहले उन्होंने अपना पोजीशन छोड़ दी कि हमें स्वर्गदूत नहीं रहना है। दूसरा क्या छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। NIV में तो बिल्कुल क्लियर लिखा है,
दे abandoned their own home, अपना घर, हिंदी में लिखा अपना निवास छोड़ दिया। तो भाई बिल्कुल ही क्लियर हो गया। देखो दो चीजें उन्होंने बोल दी, हमने ना तो स्वर्गदूत बन के रहना है, दूसरा हमने अपने घर में मतलब स्वर्ग में भी नहीं रहना। तो अब मैंने शुरू में क्या समझाया था, कॉन्सेप्ट है ये कि अगर उन्हें पृथ्वी पे रहना है तो उन्हें शरीर लेना पड़ेगा। जैसे मैंने परमेश्वर का उदाहरण दिया था, यीशु को आने के लिए शरीर धारण करना पड़ा। सेम चीज इन्होंने की है, उन्होंने आत्मा होना छोड़ दिया, बोला हमने नहीं रहना अब आत्मा, हमने नहीं रहना स्वर्गदूत, अब हम कुछ और बनेंगे। थे वो एंजल्स, थे वो सन्स ऑफ गॉड, थे वो स्पिरिट्स, लेकिन इस पृथ्वी पर आकर के उन्होंने अपनी अथॉरिटी छोड़ दी। और क्या किया, जब मनुष्यों की पुत्रियों को देखा तो उनके साथ उन्होंने क्या किया, विवाह किए, संबंध बनाए। और फिर क्या, चलिए आगे चल के, अब यहां तक आप क्लियर हो गए। मैं तीन जो है बहुत जबरदस्त पॉइंट आपको दे चुका हूं। नंबर वन एक्सप्रेशन, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको छोड़ दीजिए, जो हेवनली बीइंग्स और अर्थली बीइंग है, लेकिन उसके बाद जो तीन और मैंने पॉइंट दिए वो क्या है, एक्सप्रेशन, परमेश्वर के पुत्र हमेशा स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा मैंने क्या बताया था पॉइंट, कि उनका अडल्ट्रियस हो जाना, कैसे हो गए वो मैंने समझा चुका हूं। तीसरा पॉइंट क्या है, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी। चौथा पॉइंट उनका क्या था, उन्होंने अपना होम छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। चलिए पांचवा, इसी के में लिखा हुआ है, यहूदा एक साथ में पढ़ते हैं, जो मेरा पांचवा पॉइंट है उसे इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है हम एक साथ को पढ़ते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग ट्रांसलेशन है, लेकिन जो मैं NIV में है वही मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, फिर मैं आपको अगला पॉइंट देता हूं। यहाँ पे लिखा है, and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion। सुना आपने? तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, परवर्जन, और हिंदी में इसे बोला गया है पराया शरीर। तो यहां से तो और क्लियर हो गया। देखिए आदमी के लिए परमेश्वर ने किसको बनाया था, स्त्री को, और स्त्री के लिए किसको, आदमी को, और दोनों को परमेश्वर ने क्या बोला था, एक तन, नॉट पराया तन, एक तन। ठीक है, क्योंकि स्त्री आदमी के लिए और आदमी स्त्री के लिए परमेश्वर का बनाया हुआ रिश्ता था। लेकिन स्वर्गदूतों के बारे में आकर के यहां पर क्यों लिख दिया पराया शरीर, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्त्रियों के लिए या स्त्रियों को स्वर्गदूतों के लिए नहीं बनाया। सो इसलिए जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, परवर्जन या पराया शरीर। सुनिएगा, और क्यों वो पराये शरीर के पीछे लगे, क्योंकि वो स्वर्गदूत थे, वो मनुष्य की पुत्रियां थी, तो इनका आपस में कोई भी मेल नहीं है। अब एक और मैं आपको लॉजिक देता हूं या पॉइंट समझ लीजिए। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने क्या बोला था, फूलो फलो और इस पृथ्वी पे भर जाओ, है ना, और ये आशीष दी थी। और चाहे आगे वंश कैसा भी हो, है ना, चाहे धर्मी पुत्र पैदा हो चाहे अधर्मी पैदा हो। अब कैन जो था वो अधर्मी था, शेत जो था वो धर्मी था, लेकिन पैदा तो उनकी संतान ही हुई ना। कैन के जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम हनोक था, तो हनोक जो था वो कोई दानव तो नहीं पैदा हो गया। तो परमेश्वर ने, अर्थात मेरा समझाने का जो मतलब है वो ये है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी थी कि फूलो फूलो बच्चे पैदा करो, लेकिन पराये शरीर से नहीं हो सकते बच्चे पैदा। आदम को परमेश्वर ने औरत के लिए, औरत को आदम के लिए बनाया, ना कि औरत को औरत और आदम को आदम के लिए। यही पराया शरीर होता है। तो ये लोगों का, ये स्वर्गदूतों का जो पाप था वो क्या था, परवर्जन था। मेरे अगले पॉइंट में हम और क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहां पे उत्पत्ति 6 अध्याय में हम वापस आते हैं। 4 वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए तो उनसे जो संतान पैदा हुई वो दानव थे। अब आप समझ रहे हैं, मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ब्रीड। ब्रीड क्यों बदल गई, दानव क्यों पैदा हो गए। परमेश्वर ने तो बोला था कि तुम अपने जैसे बच्चे पैदा करो, और कैन से आदम ने जब परमेश्वर ने जब आदम को ब्लेस किया तो लिखा है वो आदम के स्वरूप में उसका पुत्र पैदा हुआ। तो जब कैन के पुत्र पैदा हुआ तो वो भी तो उसके स्वरूप में पैदा हो गया ना। लेकिन यहां पे जो पुत्र, यहां पे जो संतान पैदा हो रही है, अब एंजल्स कौन थे, वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे। परमेश्वर के पुत्र जो थे वो इंसान नहीं थे। तो इसीलिए जो संतान पैदा हो रही है तो वो भी तो उनके स्वरूप में पैदा हो रही है। कौन, दानव पैदा हो रहे हैं। और वो शरीर में, एंजल्स जो हैं वो शरीर में क्या है, हमसे बड़े हैं।
ये बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें जो है स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया, मतलब थोड़ा कम हर चीज में, चाहे वो हमारा शरीर का ढांचा हो या फिर हमारे अथॉरिटीज हो, पावर्स हो, सब में हमें छोटा बनाया, लेकिन अदरवाइज हम बिल्कुल एक से हैं। तो यहां पे जो ये पॉइंट है अगला मेरा, ब्रीड, कि ब्रीड बदल गई है ना, दानव पैदा हो रहे हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि कोई परमेश्वर को मानने वाला परमेश्वर को ना मानने वाली लड़की से शादी करे और उनकी ब्रीड ही बदल जाए या उनका वंश बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सो ये सारी बातें जितने मैंने पॉइंट्स दिए हैं वे सारे प्रूव करते हैं कि हाँ, ये सचमुच में कौन थे, स्वर्गदूत ही थे। चलिए मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, जो अभी पतरस में, दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 4 वचन में और यहूदा 1 अध्याय के 6 वचन में जो लिखा, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने क्या किया था, पाप किया था। अब जब स्वर्गदूतों ने पाप किया था तो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, लिखा है अंधकार की कोठरियों में बांध के रखा हुआ है न्याय के दिन के लिए। लेकिन दोस्तों यहां पे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय हम पढ़ते हैं, इसे 12 अध्याय, दोनों बाइबल 12 अध्याय उसके 8 वचन में सुनिए क्या लिखा हुआ है, 7 में पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अब 8 वचन पे ध्यान दीजिए, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। 9 वचन की लास्ट लाइन में पढ़िए, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, है ना। और उससे पहले की लाइन में लिखा 9 वचन में ही, और सारे संसार का भरमाने वाला है पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। सुन रहे हैं आप लोग? तो लिखा यहां पे वो दूतों को परमेश्वर ने बांध के रखा, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत तो अभी भी स्वर्ग में है। तो ये तो फिर डिस्टिंक्शन हो गई, ये गड़बड़ हो गया। तो क्या करेंगे, समझना इसे। अब ये स्वर्गदूत कौन से हैं? ये लूसीफर, शैतान और उसके दूत हैं जिन्होंने स्वर्ग में क्या किया था, पाप किया था, और परमेश्वर ने उनको तीसरे स्वर्ग से क्या किया, निकाल दिया। और तीसरे स्वर्गदूत से जब वो निकाले गए तो शैतान ने क्या किया, दूसरे स्वर्ग में अपना सिंहासन जमा लिया। ये वही 1/3 स्वर्गदूत हैं जो शैतान के पीछे हो लिए थे, जिन्हें हम फॉलन एंजल्स बोलते हैं। ये सब अब कहां पर रह रहे हैं, सुनिएगा, सेकंड हेवन में। तो फिर ये स्वर्गदूत कौन है जिन्होंने उत्पत्ति 6 अध्याय में मनुष्यों की पुत्रियों के साथ विवाह किया, और यहूदा 1:6-7 में जिन्होंने व्यभिचार किया, 2 पतरस 2:4 में जिन्हें बांध के, दोनों पैसेजेस को मिला के परमेश्वर ने अंधकार की कोठरियों में न्याय के दिन तक के लिए बांध के रखा हो। आप सुनिए वो स्वर्गदूत कौन से हैं। ये जो 1/3 गिराए गए थे, जो अभी स्वर्ग में सेकंड हेवन में रह रहे हैं, ये उन्हीं ग्रुप में से निकला हुआ एक ग्रुप है जिन्होंने इस पृथ्वी पर आकर के परमेश्वर की योजना के विरुद्ध काम किया। अब याद आपको मैंने आरंभ में क्या बोला था कि कॉन्सेप्ट, पर्पस और रेवलेशन, ये 3 चीजें होंगी तो कंसेप्ट क्लियर होगा। अब सुनिए, इस इतनी बड़ी घटना का उद्देश्य या पर्पस क्या था। ये स्वर्गदूत आए परमेश्वर की योजना को नाश करने के लिए। चलिए मैं बताता हूं कैसे। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन को हम पढ़ते हैं। जब आदम और हव्वा पाप में गिर चुके थे, परमेश्वर आया और जब उनसे पूछने लगा कि ये सब क्या हो गया, तो 3:15 में परमेश्वर ने सांप को क्या बोला था, है ना, उस शैतान को क्या बोला था कि वो, मैं तेरे और इसके बीच में, स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सर को क्या करेगा, कुचलेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब ये क्या थी, प्रोफेसी थी, किसके लिए, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के लिए, अर्थात शैतान को हमेशा के लिए हराने के लिए ये प्रोफेसी थी। और इसी दिन से शैतान को पता था कि यीशु मसीह इस संसार में आएगा, और अगर वो आ गया तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा और मेरा हमेशा के लिए नाश कर दिया जाएगा। सो यीशु मसीह को इस संसार में आने के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्या चाहिए था, यीशु मसीह को चाहिए था आदम वंश से
एक ऐसी स्त्री, एक शुद्ध स्त्री जिससे की है, जिसके गर्भ में आकर के वो एक बीज बन के खुद शरीर धारण कर सके, अर्थात यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन के इस संसार में पैदा हो सके। और पैदा होने के लिए उसे क्या चाहिए था? आदम वंश की स्त्री। शैतान की चाल क्या थी? अपने दूतों को भेज करके स्त्रियों के साथ जो था गलत काम करवा के वंश कौन सा पैदा करवा दिया? दानव पैदा करवा दिए। और कोई भी बचा नहीं। किस लिए? क्योंकि ताकि सारी पृथ्वी क्या हो जाए? भ्रष्ट हो जाए। और अगर ये पृथ्वी भ्रष्ट होगी तो यीशु को आने के लिए क्या है? एक पवित्र गर्भाशय नहीं मिलेगा। तो अगर वो नहीं मिलेगा तो यीशु पैदा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उस सारी श्रापित और व्यभिचारी पीढ़ी के अंदर एक धर्मी जन मिल गया, नूह और उसका परिवार। वो उस लाइन में नहीं आए जिन्हें शैतान ने या स्वर्गदूतों ने, जो सन्स ऑफ गॉड जिन्हें बोला गया, जिन्होंने दूषित कर दिया था। ये 8 प्राणी उससे बचे रहे। इसीलिए तो परमेश्वर ने उन 8 प्राणियों को छोड़ के बाकी सारी पृथ्वी को नाश कर दिया। और फिर दोबारा शुरू हुई जनरेशंस या आदम वंश का बढ़ना इन 8 प्राणियों से। तो ये थी शैतान की योजना, यीशु को इस संसार में पैदा होने से रोकना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि शायद अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हम ये मान सकते हैं कि जो वो एंजल्स थे, जो वो सन्स ऑफ गॉड या परमेश्वर के पुत्र उत्पत्ति 6 अध्याय में थे, वो स्वर्गदूत ही थे। चलिए ऐसे मैं समाप्त करना चाहूंगा। क्या स्वर्गदूत सेक्स कर सकते हैं? नहीं। क्या वो विवाह कर सकते हैं? नहीं। क्या वो इस पृथ्वी पे आकर के रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये तीनों ही काम तब हो सकते हैं जब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो यहूदा में लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अर्थात निवास स्वर्ग छोड़ दिया और इस पृथ्वी पर आ गए। तो जब वो पृथ्वी पर आ जाएं तो उन्हें वो फिर सब कुछ कर सकते हैं। वो विवाह भी कर सकते हैं, वो पृथ्वी पे रह भी सकते हैं और वो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, जो कि उत्पत्ति 6 अध्याय में हुआ था। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने ये प्रकाशन हमें दिए, ये सब कुछ हमें बुद्धि दी ताकि इन वचनों को हम समझ सके। और मैं सोचता हूँ कि अब हमारे बीच इस स्टडी के बाद किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई किसी तरह की उलझन नहीं रहेगी। परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष दे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें। दूसरा कि अगर आप चाहते हैं कि किसी और भी ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसकी जानकारी आप सच में चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, भेजें कि आप किसके विषय में स्टडी चाहते हैं। तो हम अगली बार कोशिश करेंगे उस टॉपिक को भी आपके सामने लेकर आएं, ताकि परमेश्वर के लोगों का ज्ञान जो है सही हो और बढ़ता जाए। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। आमीन।